फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर देश की स्वतंत्रता से पहले बनी हुई ये कंपनी है। 1943 में सबसे पहले लार्ज स्केल फर्टिलाइजर प्लांट के तौर पर शुरुआत की थी। 1960 में ये पीएसयू कंपनी बन गई। 1962 में भारत सरकार इसकी सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी और सारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाने और पेट्रोकेमिकल्स बनाने का कारोबार करती है ये कंपनी। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर रुंगटा साहब कार्यक्रम में हमारे साथ हो रहे हैं शामिल, जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट और लॉ ग्रेजुएट हैं। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में 33 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है रुंगटा साहब का कामकाज का, और 2019 से ही कंपनी के चेयरमैन और एमडी की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। रुंगटा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद सर, आपने जी बिजनेस को समय दिया। समझना यही चाहते हैं कि जो बढ़ोतरी हुई है गैस के दामों में, अब $8.6 के आसपास दाम पहुंच गए। आई एम श्योर आप लोगों ने अंदाजा तो लगा ही रखा होगा कि बढ़ोतरी होनी तो कितनी होनी है। तो आपके हिसाब से बताएं सर, जो बढ़ोतरी हुई है उम्मीद के मुताबिक है, कम है या ज्यादा? सर देखिए, ऐसा है कि पिछले खाली गैस की प्राइस में नहीं जी, अभी तो जो भी रॉ मटेरियल है, आप देखेंगे जनवरी 2020 के बाद में ये कम से कम 200 से लेकर 300% की बढ़ोतरी हुई। राइट। आप चाहे आप अमोनिया देख लीजिए, चाहे आप रॉक देख लीजिए, चाहे फॉस्फोरिक एसिड देख लीजिए, सल्फर देख लीजिए, सल्फरिक एसिड देख लीजिए, और गैस भी उसमें अछूता नहीं है। गैस का भी प्राइस जो बढ़ गया है वो 3 to 4 टाइम्स बढ़ गया आज। लेकिन हम आपको एक अच्छा न्यूज देना चाहते हैं, क्योंकि एफएससीटी, जहां तक एफएससीटी का ताल्लुक है, हम लोगों ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है आईओसीएल के साथ में। तो जो इम्पैक्ट अभी जो $50 चल रहा है पर एमएमबीटीयू गैस का प्राइस स्पॉट में अगर हम परचेज करें, वो हमको $19 $20 में परचेज हो रहा है। अच्छा। लेकिन सारी कंपनियों को इसका इम्पैक्ट तो पड़ा ही है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, वो पहले अगर आप देखेंगे 19-20 में 81 लाख करोड़ थी, वो बढ़ करके अभी 2,15,000 2.15 लाख करोड़ हो गया। तो गवर्नमेंट भी काफी वरीड है कि रॉ मटेरियल के जो प्राइस बढ़े हैं उसका सीधा इम्पैक्ट फार्मर्स पे नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। और इसकी सरकार ने सब्सिडी को काफी बढ़ाया है, सो दैट हमारे फार्मर भाई जो भी हैं वो इंसुलेट हो जाए। रुंगटा साहब, तो एक चीज बताएं कि आपने कहा कि कुछ तो आप स्पोर्ट से खरीदते हैं जिसके दाम बहुत ज्यादा है गैस के, कुछ आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं जैसे आपने अभी बताया अभी, तो कितना आपकी जैसे रिक्वायरमेंट जो भी गैस की, कितनी आपकी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, कितने आपके स्पोर्ट में खरीदने पड़ते हैं आपको? तो इस साल हमने जो किया है, हमने अपने जितनी भी हमारी जो रिक्वायरमेंट थी पूरी की पूरी क्वांटिटी अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में कर ली है। पूरा पूरा 100%। तो हमारे को स्पॉट में परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा क्वांटिटी ऑलरेडी बुक्ड है, और वो भी आईओसीएल के साथ में है, और वो भी 5 साल के लिए। सर, स्पॉट में और इसमें कॉन्ट्रैक्ट में दाम में कितना फर्क है? आप कह रहे हैं इधर $20 उधर $50, इतना फर्क है? इतना फर्क है सर, $30 के आसपास का फर्क है। तो अगर $1 अगर गैस का प्राइस बढ़ता है, हाँ। तो कंपनी को 80 करोड़ का नुकसान होता है। कितना नुकसान सर? 80 करोड़ का। ओ, $1 पे 80 करोड़? हाँ, अगर $1 का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि जिस प्रकार का हमारा गैस का कंजम्पशन है, जो हम 10 लाख टन मेट्रिक टन मेटेरियल बनाते हैं, तो अगर आप हमारा गैस का कंजम्पशन देखेंगे तो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि भाई अगर $1 भी प्राइस बढ़ता है तो 80 करोड़ का कंपनी को इम्पैक्ट आता है। इस प्रकार से अगर आप $30 अगर मैं ज्यादा परचेज करता तो 2,400 करोड़ का कंपनी को नुकसान हो सकता था, वो हमारा बच गया है। तो सर आपने तो गजब किया है, मतलब ऑलरेडी पहले से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना तो बड़ी बात है सर। रुंगटा साहब, बधाई आपको, क्योंकि इतने दाम बढ़ने के पहले, और ये तो बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो आपके बड़ा काम आएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, चलिए आपने तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं आपकी कंपनी से हटकर पूरी जरा सेक्टर की बात समझना चाहता हूँ। फर्टिलाइजर सेक्टर को ओवरऑल कितना नुकसान हो सकता है? क्या फिर ऐसे में सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी सर? सरकार ऑलरेडी सब्सिडी बढ़ा चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हमारा तो क्या है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाते हैं तो ये फिक्स, ये हम मार्केट प्राइस फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो यूरिया है वो गवर्नमेंट उसके प्राइस फिक्स करती है। तो उन लोगों को जो गैस का प्राइस बढ़ता भी है तो वो पूल गैस प्राइस के हिसाब से मिलता है, और उनका अगर परचेजिंग अपने ज्यादा रेट में करते हैं तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर देती है। यूरिया के केस में तो वो पूरे के पूरे इंसुलेट है, क्योंकि अगर परचेज ज्यादा भी करना पड़ा तो उनको पूल गैस प्राइस लगेगा और उनको अकॉर्डिंगली उनको सब्सिडी मिल जाएगा, क्योंकि यूरिया की प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि इतने रुपए से आप ज्यादा नहीं बेच सकते। लेकिन हमारा जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है उसमें गवर्नमेंट प्राइस फिक्स नहीं करती है, लेकिन गवर्नमेंट को ये महसूस होता है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाएगी नहीं तो कंपनियों को फोर्स करके एमआरपी, हमारा जो रिटेल प्राइस है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो हमको इंसुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार काफी अच्छा सब्सिडी बढ़ा दिया,
आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने हमारी जो पहले सब्सिडी थी उसको ऑलमोस्ट 200% से बढ़ाया, 2 टाइम्स। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग अपने प्राइस को हमको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। रुंगटा साहब, वैसे तो मैंने आज आपको गैस प्राइस हाइक हुई इस पे बुलाया था, लेकिन एक मेरे को आपसे बात करते हुए ख्याल आया, बीच में एक बार बात चल रही थी कि सरकार वो सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको एक ही ब्रांड बनाकर कुछ ऐसा बेचना चाहती, भारत या ऐसा कुछ नाम चल रहा था, उस तरह की ब्रांड बना सकते हैं, सारी कंपनियां एक ही ब्रांड से बेचेगी। क्या कुछ ऐसा कुछ डेवलपमेंट होने की संभावना है? अगर होता है, सबकी ब्रांड सेम हो, तो क्या फर्क पड़ेगा आपकी कंपनी पर, पूरे सेक्टर पर सर? हाँ जी, वैसा है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर होना चाहिए। और सरकार चाह रही थी कि भाई जो भी फर्टिलाइजर बेचते हैं उसको एक ही नाम से बेचा जाए, जैसे कि भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत कॉम्प्लेक्स। लेकिन अभी सरकार ने डिसीजन लिया है कि अभी खाली यूरिया को वन नेशन वन फर्टिलाइजर के अधीन भेजा जाएगा, बाकी फर्टिलाइजर को उसके बाद में जोड़ा जाएगा। लेकिन सरकार का यह भी मानना है कि हर कंपनी की अपनी ब्रांडिंग है, और उस ब्रांडिंग को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कहा है कि जो बैग की जो प्रिंटिंग होती है उसमें 30 to 40% जो एरिया रहेगा उसमें हम अपना अपना लोगो और अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं। लेकिन 75% और 70% जो एरिया है बैग्स का, उसपे हमको भारत एक एक वन नेशन वन फर्टिलाइजर का लोगो लगाना है। तो ये अभी खाली यूरिया के लिए किया गया है, बाकी फर्टिलाइजर बाद में इसमें जोड़े जाएंगे। परफेक्ट, ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रुंगटा साहब समय देने के लिए और पूरे विस्तार से सेक्टर और कंपनी के बारे में इस नेचुरल गैस के बढ़े दामों का असर बताने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है, फैक्ट सुरक्षित है इस दामों से, क्योंकि 5 साल के लिए ऑलरेडी आईओसी से फैक्ट ने गैस के लिए करार कर लिया, तो उनकी तो सप्लाई आराम से आ जाएगी। बहुत बड़ी बात है, तो ये इनके लिए बढ़िया फायदे की बात। आइए